सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। पूज्यनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है कर्मों का फल, और उसके बाद जानते हैं दोस्तों हम अपने शरीर की अंदर के भागों की, जो हमारे शरीर के अंदर है, फेफड़ा है, पेट है, लीवर है, आंत है, या हमारी जो नसें हैं, हमारे जो ब्रेन है, इसकी हम कैसे सफाई करें। दोस्तों, आप तो ऊपर से कपड़े की सफाई कर लेते हैं, बालों की सफाई कर लेते हैं, साबुन की सफाई कर लेते हैं, आपके कपड़े पे कभी कोई दाग धब्बा लग जाता है उसकी सफाई कर लेते हैं, लेकिन जो आप दिन भर कचड़े खा रहे हैं, कुछ इधर उधर की चीज़ें खा रहे हैं जो नहीं खानी चाहिए, क्या आपने कभी सोचा इसके भी दाग आपके अंदर पेटों में, लीवर में चिपक जाते हैं। क्या हमें इसको नहीं साफ करना है। दोस्तों, अगर आपने महीने में एक बार भी जो आज हम तरीका बता रहे हैं इस तरीके से अपने शरीर की सफाई कर दी, तो दोस्तों भविष्य में कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा। तो दोस्तों, हम अंदर से शरीर की कैसे सफाई करें, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए मित्रों और जानकारी को हासिल करिए, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाइए। और हाथ जोड़कर निवेदन है मित्रों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, पूरे विश्व में फैला दीजिए। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। मित्रों, चलिए पहले सुनते हैं कर्मों का फल, भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध के उपदेशों में कर्म का फल और उसके कारणों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बहुत सारी कहानियों के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि कर्म का फल कैसे मिलता है और कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। यहाँ एक कहानी है जो गौतम बुद्ध द्वारा की गई है। दोस्तों, चलिए जानते हैं। किसी गांव में एक शिक्षक रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी और समझदार व्यक्ति था। वह अपने छात्रों को न सिर्फ एकेडमिक शिक्षा देने का प्रयास करता था, बल्कि उन्हें अच्छे मानसिक गुण भी सिखाता था। उसके पास एक बहुत बुद्धिमान छात्र था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था और हमेशा उनके उपदेशों का पालन करता था। एक दिन सुरेश ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आपने हमें बहुत सीख दी थी, जैसे कि आध्यात्मिकता, संयम, दया और अन्य गुण, लेकिन आपने हमें नहीं बताया कि कर्म का फल कैसे मिलता है। क्या आप कृपया इस विषय में भी हमें बता सकते हैं। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सुरेश, कर्म का फल और उसके कारणों के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक ने फिर छात्रों को एक कहानी समझाने का निर्देश दिया और एक कहानी के माध्यम से समझाने के लिए कहा कि शिक्षक ने कहा, सुनिए, कई समय पहले एक राजा और उसके विशाल सैन्य एक युद्ध के लिए निकले। युद्ध के दौरान राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि युद्ध के अंत तक वह बिना किसी सम्मान के न वापस लौटे। वह इस आदेश का पालन करने के लिए तैयार थे। युद्ध के अंत तक बहुत से सैनिक शहीद हो गए और कई अधिक घायल हो गए, लेकिन अधिकारी अपने आदेश का पालन करते रहे। जब युद्ध खत्म हुआ और वह अपने राजमहल लौट रहे थे, तो एक युवक जिसके एक पैर में घाव था, उन्हें देखकर एक अधिकारी ने पूछा, तुमने अपने आदेश को क्यों नहीं माना। तुम्हारे पास तो घाव है, इससे तो तुम्हें सम्मान मिलता है। युवक ने धीरे से जवाब दिया, आपकी बात सही है, मेरे पास घाव है, लेकिन इससे मुझे सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान तो वही मिलता है जो सामर्थ्य और पराक्रमी लोगों को मिलता है। इस कहानी से समझा जा सकता है कि कर्म का फल उसे करने वाले व्यक्ति की पराक्रमिकता, समर्थता और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। अगर हम सच्चे मन से और सही ढंग से कर्म करते हैं
तो उसका फल हमें शांति, समृद्धि और सम्मान के रूप में मिलता ही मिलता है। कर्म का फल समयबद्ध होता है और जिस तरह के कर्म हम करते हैं उसी तरह का फल हमें मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें सुख, समृद्धि और सम्मान के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने से हमें दुख, असमंजस और संकट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सुरेश हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, संप्रदायों में समानता और सामर्थ्य का सम्मान करें और ईश्वर से भक्ति भाव से काम करें। इससे हमें जीवन में सफलता और संतोष की प्राप्ति होगी। छात्रों ने ध्यान से गुरु की इस कहानी को सुना और उन्हें कर्म के महत्व को समझा। वह आत्मविश्वास के साथ अच्छे कर्म करने का संकल्प ले लिया और गुरु के उपदेशों का पालन करने का वादा किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और उनका फल हमें अनुभव करना पड़ता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं और सही कर्म करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का महत्वपूर्ण धर्मगुरु थे, जिनके उपदेश ने मानवता को धर्म, अहिंसा, शांति और सम्यक जीवन के मार्ग पर प्रेरित किया। उन्होंने कर्म और उसके फल के विषय में गहराई से चिंतन किया और जीवन के विभिन्न पहलुओं के द्वारा इसे समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, गौतम बुद्ध के दर्शनों के माध्यम से कर्मों के फल की व्याख्या करेंगे और उनके उपायों का। दोस्तों, पहला है कर्म का अर्थ। कर्म का अर्थ क्या होता है जान लेते हैं। धर्म शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ है क्रिया या काम। कर्म सांसारिक जीवन में विभिन्न क्रियाएं जैसे कि वचन, मानसा और शारीरिक विक्रियाएं हैं जो व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में करता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि सभी कर्म व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य के फल को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कर्म के द्वारा मनुष्य के जीवन की गति और अवस्था का निर्धारण किया है। कर्मों का फल उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है जैसे कि अहिंसा, सत्यनिष्ठा, दया और धर्म का पालन करता है तो उसके जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन का अनुभव होता है। वह खुशहाल और संतुष्ट रहता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति बुरे कर्म करता है जैसे कि हिंसा, कपट, लोभ, अन्य दुष्ट क्रियाएं तो उसे दुख के संकट और विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कर्म के नियम भी है। गौतम बुद्ध ने विश्वास किया कि कर्म का एक नियमित और अविच्छिन्न व्यवस्था के तहत काम करता है और इस नियम के अनुसार ही फल मिलता है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति अपने नियमों के अनुसार पूर्व जन्मों के चक्र में बंधा रहता है और इसी कर्म में उसे जन्म मरण का सामना करना पड़ता है। वह नहीं चाहता कि व्यक्ति इस सांसारिक चक्र में फंसा रहे, इसीलिए उन्होंने धर्म के माध्यम से कर्मों को विशेष करके पालन करने की सलाह दी है। धर्म एक मार्गदर्शक तत्व है जो व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, सम्यक विचार, समाधि और सम्यक दृष्टि की प्राप्ति में मदद करता है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है और भविष्य में शुभ फल की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। गौतम बुद्ध के अनुसार धर्म का पालन करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और उसे सभी प्रकार के आनंद और सुख का अनुभव होता है। कर्म के लिए वैदिक एवं बौद्ध दृष्टिकोण क्या है दोस्तों, वो जान लेते हैं। वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में कर्म फल के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है। वैदिक धर्म में कर्म फल एक परमात्मा द्वारा निर्धारित माना जाता है और व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे पुनर्जन्म के चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म में कर्म फल का विशेष उल्लेख नहीं होता है और व्यक्ति को अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सुधारने का ध्येय होता है। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त होता है और निर्वाण की प्राप्ति करता है। कर्म का फल कैसे भोगता है, कैसे मिलता है, ये भी जान लेते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के अनुसार कर्म के फल का भोग व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य में होता है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे शुभ फल मिलता है जो उसे खुशहाल और संतुष्ट बनाता है। वह एक सकारात्मक और सामर्थ्य जीवन जीता है। वह दूसरों के साथ दया, सम्मान और प्रेम से व्यवहार करता है और समाज में एक सकारात्मक योगदान देता है।
वहीं यदि व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे दुख और संकट का सामना करना पड़ता है। वह अपने अशुभ कर्मों के कारण खुद को दुखी और असंतुष्ट महसूस करता है। वह दूसरों के साथ विश्वासघात, हिंसा और बदला लेने के मार्ग पर चलता है और समाज में असंतोष और असहमति का सृजन करता है। पांचवा है बुद्धिमान व्यवहार। गौतम बुद्ध ने अपने उपायों के माध्यम से कर्म के फल को सुधारने के तरीके बताए। उन्होंने बुद्धिमान व्यवहार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं जो व्यक्ति को धार्मिक और सजीव जीवन जीने में मदद करते हैं। पहला है सत्यवादी जीवन। गौतम बुद्ध ने सत्यवाद को एक महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत माना था। वह यह सिखाते थे कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे जिसे भी या जिससे भी लाभ हो। सत्यवादी जीवन व्यक्ति को समझदार और विश्वास योग्य बनाता है और कर्म फल में सुधार लाता है। दूसरा है अहिंसा का पालन। बुद्ध ने अहिंसा को एक और महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत माना था। वह सिखाते थे कि व्यक्ति को दूसरों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए और संतुष्टि, शांति और प्रेम से रहना चाहिए। अहिंसा के माध्यम से व्यक्ति को अपने कर्मों को शुद्ध करने का और दूसरों को समझने का मार्ग मिलता है। तीसरा है ध्यान और मेधा। बुद्ध ने ध्यान को मन को शांत करने और अपने भीतरी शक्ति को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना है। वह सिखाते थे कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को संयमित करता है और सभी मार्गों से मुक्त होकर सत्य का अनुभव करता है। ध्यान और मेधा के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है और कर्म फल में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। गौतम बुद्ध के दर्शनों में कर्म का फल एक महत्वपूर्ण और गहराई से चिंतन किया गया विषय था। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्मों के चक्र में बंधा रहता है और इसीलिए उसे सच्चे और धार्मिक जीवन जीने के लिए ध्यान देना चाहिए। धर्म के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार कर सकारात्मक जीवन जीता है और समाज में समृद्धि, शांति और प्रेम का प्रसार प्रचार करता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कर्मों का फल कैसे मिलता है। अब मित्रों, हम जानते हैं अपने शरीर के अंदर की सफाई कैसे करें। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है जो कुछ नियमों का हमें पालन करना होगा अपने स्वस्थ रहने के लिए। वो क्या नियम है, उसके नियम की वीडियो दोस्तों चैनल पर पड़े हैं, आप देख सकते हैं। पहला है प्रकृति के नियम। आपको मित्रों प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। अगर आपने प्रकृति के सारे नियमों का पालन कर लिया तो आपको 50% कोई बीमारी होगी ही नहीं, और जो बीमारी होगी ये आपका शरीर इतना शक्तिशाली है उसे स्वतः ठीक कर सकता है। दूसरा है खाना खाने और पानी पीने के नियमों का। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान है। हमें मित्रों खाना खाने और पानी पीने के नियमों का पालन करके हम अपने शरीर को रोग मुक्त बना सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। हमें अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को शामिल करना है। अगर हम डेली अपने रूटीन में इसे शामिल करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और चौथा है दोस्तों चिंता मुक्त जीवन। चिंता मुक्त जीवन जीजिए, वर्तमान में जिए दोस्तों। चिंता चिता के समान है, इसलिए हमें पूरे भविष्य में कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति हमारे ऊपर आ जाए लेकिन हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। सारी परिस्थितियां हमारे परीक्षा लेने के लिए आती है। जितनी बड़ी कठिनाई मेरे ऊपर आएगी उतनी बड़ी सफलता हमें मिलेगी। बस इसी धैर्य के साथ अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए अपने कार्य को। तो दोस्तों अगर इस 4 नियम का जिस इंसान ने भी पालन कर लिया वह 100% रोग मुक्त हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। और दोस्तों आपका शरीर 3 दोष से बना है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। वात, पित्त, कफ दोष क्या है या हमारे शरीर में कैसे डिसबैलेंस होता है, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। अगर आपने वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस कर लिया और इसको कैसे बैलेंस किया जाता है इसकी गहराई को अगर आपने समझ गए तो दोस्तों आप कभी बीमार ही नहीं होंगे। कोई छोटी बड़ी कोई बीमारी नहीं होगा। इन्हीं 3 दोष के डिसबैलेंस होने से हमारे शरीर में रोग होता है।
तो बात पित्त कफ दोष क्या है, इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई है मित्रों, आप देख सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने शरीर के अंदरूनी भागों की सफाई कैसे करें। मित्रों, आप सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, सफ़ेद शर्ट पहनते हैं या पैंट पहनते हैं, आपका हाथ जरा सा भी गंदा होता है और उस शर्ट पे पता चल जाता है कि ये आपका शर्ट गंदा हो गया और वो खराब लगने लगता है। क्या लगने लगता है? भद्दा लगने लगता है, खराब लगने लगता है और आप शर्ट निकाल के बाहर रख देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा ये जो बाहर की पकौड़ी, ये बाहर की चाट, जो बिस्किट, टॉफ़ी, नमकीन, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें जो कैसे बने हैं, कैसे नहीं बने हैं, किन चीज़ों से बने हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, हानिकारक हैं, आप नहीं जानते। ये सब आप अपने किस में खा रहे हैं? पेट में ले रहे हैं, अंदर पेटों में डाल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये जो इसमें तत्व पड़े हुए हैं, क्या मेरे पेट के लिए ये हानिकारक है कि लाभदायक है? क्या इसके दाग मेरे पेट में लगता है, मेरे आंतों में चिपकता है, मेरे लीवर में चिपकता है? क्या आपने कभी सोचा? या जो अल्कोहल, धूम्रपान ले रहे हैं, क्या ये सब जो कचड़े आप खा रहे हैं, क्या इससे आपकी आंतें बीमार हो रही हैं, आपके पेट बीमार हो रहा है, आपका लंग्स इफेक्टेड हो रहा है? कभी आपने सोचा गहराई से? अरे यार दोस्तों, मित्रों, जरा सोचिए, आपको हाथ में जरा से डस्ट लग गई, आपका शर्ट गंदा हो गया, लेकिन ये सारे जो कचड़े खा रहे हैं, क्या आपके अंदर से लीवर को बीमार नहीं कर रहा? ये अंदर से जाके आपके फेफड़ों में, आपके आंतों में, आपके पेट में नहीं चिपक रहा है? ये सारा जाके इफेक्टेड कर रहा है और धीरे धीरे यही जाकर आपके पेटों को बीमार बनाता है। और जब ये बीमारी बड़ा रूप ले लेती है, घर बना लेती है, घर कर जाती है आपके पेटों के अंदर, तब ये जाके पूरा शरीर के ऊपर दिखाई देता है और तब आप दौड़ते हैं, अरे हमको तो टाइफाइड हो गया, अरे हम तो जो है ब्लड शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन जब आप खा रहे हैं तब आप नहीं सोच रहे हैं ये जो चीज़ें हम खा पी रहे हैं क्या मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है? आपने कभी नहीं सोचा। जो कुछ पाया आप सब अपने आंतों में भर लिया, अपने पेटों में भर लिया। मित्रों, जो कुछ भी खाइए उसके फायदे और नुकसान जानकर ही खाइए। वो कितना आपके शरीर के लिए लाभदायक है, कितना हानिकारक है, उसका जानना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए कुछ भी खाने के बजाय आप एक बार सोचिए और अपने उसमें क्या क्या तत्व है तभी उसे यूज करिए दोस्तों। इसलिए जानना जरूरी। अब आप खा भी लिए हैं, चलिए ठीक है, तो कुछ ऐसे उपाय भी किया करिए जिससे आपकी आंतें स्वस्थ व निरोग रहें, आपका पेट स्वस्थ व निरोग रहे, आपका फेफड़ा स्वस्थ व निरोग रहे, आपकी ये जो नर्वस सिस्टम है स्वस्थ व निरोग रहे, आपका मस्तिष्क स्वस्थ व निरोग रहे। इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो आज ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं दोस्तों। आप मूवी 3 घंटे की देखते हैं, लेकिन ये 10-15 मिनट की जो वीडियो है पूरा ध्यान से सुनिए और एक एक बातों पर खुद अपना अमल करिए, क्योंकि आप खुद अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी हैं दोस्तों। सब लोग अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञानी है दोस्तों। तो दूसरे की बात, ज्ञानी आदमी दूसरों की बातों को सुनता है, उस पर अमल करता है, विचार करता है, फिर उसको ग्रहण करता है। तो दोस्तों, जो कुछ भी हम आप लोगों से जानकारी शेयर कर रहे हैं, इसे सुनिए, इस पे अमल करिए, विचार करिए। आपको अगर सत्यता लगे तो इसे अपने जीवन में उतारिए और अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाइए। तो दोस्तों, कहने का सीधे से मतलब है आपको अपने शरीर की अंदर से सफाई करना चाहिए। नहीं तो साल भर में, 1.5 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हमें अंदर से सफाई करना चाहिए। तो अंदर से सफाई करने के आज हम कितना चीज़ अंदर की सफाई करने को बताएंगे। आपको शुरू करेंगे मुंह की सफाई करना कैसे है, फेफड़े की कैसे सफाई करना है, अपने दिमाग की अंदर की सफाई कैसे करना है, और दोस्तों अपने नसों की कैसे सफाई करना है, अपने फेफड़े की कैसे सफाई करना है, पेट की कैसे सफाई करना है, यानी अंदर से ये सारी चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले पेट की सफाई कैसे करना है। जब हम पहले पेट की सफाई कर लेंगे तभी हम जो है और शरीर की सफाई कर सकते हैं। हमारा पेट खाली होना चाहिए, पेट में कुछ नहीं होना चाहिए। तो सुबह ही प्रक्रिया शुरू होती है। पहली प्रक्रिया आपको शाम को किया लेना है।
आपको शाम को फिर ही आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपको शाम को लेना है दोस्तों मुनक्का। मुनक्का का नाम सुने होंगे, एक किशमिश का ही एक रूप है दोस्तों। मुनक्का बड़ा बड़ा होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, इसमें अंदर बीज होते हैं। इसके बहुत ही ज़बरदस्त गुण है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। तो इसका आपको आंतों की सफाई, पेट की सफाई में कैसे यूज करना उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। मुनक्का में दोस्तों कार्ब्स, कैलोरी, एस्कार्बोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, थियामिन, पायरिडॉक्सिन, फाइबर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतना शक्तिशाली है और इतना प्रोटीन, विटामिन, ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इसे कैसे लेना है? इसको लेना है दूध के साथ दोस्तों, 6 से 7 मुनक्का। 6 से 7 मुनक्का। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, अगर बहुत ज़्यादा कब्ज है तो इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, 7, 8, 10 कर दीजिए, नहीं तो 6 से 7 मुनक्का लीजिए। 1 गिलास दूध लेना है। दूध मित्रों आपको गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का ले लीजिएगा, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब उसी दूध में 6-7 मुनक्के डाल के उबाल देना है, बढ़िया से उबाल दीजिए। अब ये बढ़िया से जब उबल जाएगा तो ये फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा और इसके सारे जो तत्व रस है वो फिर दूध में मिल जाएगा। आपका दूध पूरा मीठा बन जाएगा, मीठा बहुत बढ़िया बन जाए। अब जब रात में आप खाना खा लीजिएगा, रात का खाना उस दिन आपको हल्का खाना है, 2 रोटी ले लीजिएगा, थोड़ी सी सब्जी या साग, हल्का खाना खाइएगा। खाना 8 बजे तक खा लीजिएगा। अब 9 बजे इसी दूध को पीना है। ये जो दूध खाना खाने के 1 घंटे के बाद, ये जो दूध आपने मुनक्का वाला किया है, इसे खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और इसको पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। तब तक थोड़ा सा टहल लीजिएगा, घूम लीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही आपको सोना है। अब जब ये दूध आप पी के सोएंगे और सुबह जब उठेंगे दोस्तों, सुबह उठने के बाद क्या करना है? सबसे पहले बासी मुंह आपको गर्म पानी पीना है, गुनगुना पानी और नींबू के साथ। गुनगुना पानी और नींबू, तो गुनगुना पानी आप 2 से 3 गिलास ले सकते हैं नींबू मिला के, या भर पेट पी सकते हैं, आप जैसे पी सके। याद रखिएगा नींबू पानी जो घोलिएगा वो कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही घोलिएगा। बाकी किसी भी चीज़ में कभी भी नींबू पानी पीना हो तो और किसी बर्तन में मत घोलिएगा, क्योंकि नींबू खट्टा होता है, जिस बर्तन में घोलेंगे उसका तत्व अपनी तरफ खींच लेता है, जो कि नुकसानदेह होगा। तो नींबू पानी पीने के बाद आप कम से कम 1000 कदम टहल लीजिए बाहर, चाहे छत पे, चाहे पार्क में, चाहे घर में, कहीं पे। तो जब आप थोड़ा सा टहल लेंगे ऊपर से प्रेशर बनेगा, आप जैसे ही लैट्रिन जाएंगे आपका खुलकर पेट साफ हो जाएगा। एक प्रक्रिया हो गई, आपकी पेट की सफाई हो गई, आपके अंदर की आंतों की सफाई हो गई, खोल के पेट पूरा साफ हो गया। अब जब पेट साफ हो गया तो आपने नींबू पानी पिया, फिर ऊपर से नींबू पानी गया, वो आंतों को पूरा एकदम डिटॉक्स कर दिया। अब अंदर पेट और आंतों को आपको डिटॉक्स हो गया। अभी आंत पेट आप डिटॉक्स हो गया, पेट खाली हो गया, अब सारी चीज़ें आते एकदम फ्री हो गए। अब आपको दूसरों क्या करना है? सुबह अब आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक करने। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे आप घर छोड़ देंगे, मॉर्निंग वॉक करना है नंगे पाँव। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करेंगे तो इसके आपके पैर के तलुओं की एक्सरसाइज होगी। अब जैसे कहीं ऊबड़ खाबड़ मिट्टी है कुछ है तो दोस्तों जैसे ही पैर के तलुए में टच होगा और आसमान से जो उसकी बूंदें पड़ी हुई, उसकी बूंदें आपके पैर के तलुओं में लगी, इससे आपको जो है प्रकृति का, ये धरती की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी। आपके शरीर में धरती की ऊर्जा प्रवेश करेगी और आप वहाँ पे एनर्जेटिक हो गए। ये बहुत जरूरी है। और एक एक्यूप्रेशर का काम हो गया। अब आपके पैर के तलुओं की एक्सरसाइज हो गई। अब वहीं पे आपको कम से कम आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक करना है। आधे घंटे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक, और आधे घंटे को आप 20 से 25 मिनट में कवर करना है। यानी जो आपकी कदम की चाल होगी, एक कदम में 1 सेकंड और 1 मिनट में 60 कदम होने चाहिए, इस हिसाब से। अब जब इतना तेज आप चलेंगे, उस तेज में चलेंगे तो आपका हार्ट क्या है, अब यहाँ पे आपके हार्ट की एक्सरसाइज हो रही है, तो आपका हार्ट आप देखेंगे धड़कन बहुत तेज हो जाती है। ये धड़कन बहुत तेज होगी और ये आपका ब्लड बहुत तेज फ्लो होगा, पंप करेगा। अब जितने तेज आपका ब्लड पंप करेगा, अब आधे घंटा ऐसे खूब तेज पंप करेगा, तो खूब तेज जब पंप करेगा, जैसे आप पानी खोल दीजिए कहीं पे, जब नाली में तेज पानी बहता है तो जो भी कचरे हैं नाली में वो सारे बह जाते हैं तेज बहाव के कारण।
उसी तरह से जब आपका हार्ट खूब तेज पंप करेगा तो नसों में कहीं भी कोई कचड़े या खून जो जम रहा वो तेज पंप होके दोस्तों क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा और पसीने के माध्यम से आपके शरीर के जो कचड़े हैं पसीने के माध्यम से, रोआ के माध्यम से बाहर आ जाएंगे। तो आपका क्या हो गया, फेफड़ों की एक्सरसाइज एक अभी शुरू हो गई। फेफड़े की एक्सरसाइज हो गई, खूब बढ़िया से करना है। अब आधे घंटे आप मॉर्निंग वॉक कर लिए तो आपको इससे बहुत बचत होगी। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये सारे चांसेस खत्म। इसे तो आप डेली कर सकते हैं, डेली करिए, नहीं तो महीने में 15 दिन में एक दिन करना ही करना है। अगर आप डेली कर रहे हैं दोस्तों कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आप 100% लिख ले लीजिए। अब उसके बाद बैठ जाइए आराम से। अब आराम से बैठ के आपको नाड़ी शोधन यानी नाड़ी की एक्सरसाइज करना है। नाड़ी शोधन में क्या होता है, एक नाक से सांस लीजिए, एक नाक से खींचिए, फिर अगली नाक से छोड़ना है, फिर जिस नाक से आप छोड़ेंगे उस नाक से फिर खींचना है, फिर जिस नाक से लिए थे उस नाक से छोड़ना। मतलब एक नाक से लेना, एक नाक छोड़ना है, फिर जिस नाक से छोड़ेंगे उस नाक से लेना है, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। तो आपको अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट करना है। अब इससे पूरी नसों में दिमाग तक, आपके दिमाग तक ऑक्सीजन चला जाएगा और नसों में जो कहीं अवरोध है, जो कहीं गांठें साठे हैं, अगर आप डेली करते हैं तो नसों में कहीं भी गांठ है कुछ है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इतना इसके सारे फायदे हैं। अब आपको होगा नाड़ी का, अंदर की नाड़ी की सफाई हो गई 15 से 20 मिनट। अब यहीं पे 15 से 20 मिनट आपको बैठ के क्या करना है, कपाल भात। आप जब दोस्तों कपाल भात करते हैं तो जो आंतों की है, आंतों खूब सिकुड़ेगी बैठ के। कपाल भात में क्या होता है, अंदर की सांस नाक के द्वारा बाहर निकालना रहता है। तो जब कपाल भात करते हैं तो आपकी आंतों की, पेट के अंदरूनी सारे पार्ट का, ऑर्गन का एक्सरसाइज हो जाता है, खूब मतलब सिकुड़ता बटुरता है। तो इससे आंतों की खूब आपकी निचोड़ हो जाता है, कहीं कुछ कचड़े फचड़े सब साफ हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर 15 से 20 मिनट आप कपाल भात, 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं, ये दोनों एक्सरसाइज कैसे बेटर से बेटर करें, इसकी वीडियो यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएगी। अनुलोम विलोम कैसे करें, कपाल भाती कैसे करें, बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। अब आप वहाँ पे देख करके कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप जब करेंगे तो अंदर का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगी और आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी 100%। अब ये हो गया आंतों की सफाई, फिर से हो गया, एक तरफ वॉश किया, एक्सरसाइज किया, नसों की एक्सरसाइज हो गई, ये सारी एक्सरसाइजिंग हो गई। अब आपका पेट खाली है, अंदर से सारा शरीर खाली है, खूब बढ़िया जमकर। अब यहीं पे आप 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे जम के और योगा प्राणायाम जो कुछ करना है आप करिए। अब सूर्य की धूप भी निकल आई है। अब इस सूर्य की धूप जब आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपको विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलेगा। और जितने विटामिन डी और कैल्शियम मिलेगा दोस्तों आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, आपको जुकाम बुखार नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से आपके इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाते हैं। तो आपको कभी भी कोई रोग नहीं होगा। 5 से 7 बजे यहाँ बिता दिए, अब वापिस आप आ जाइए। अब 7 बजे जब वापिस आना है तो आपको सुबह खाली पेट क्या लेना है, नीम की पत्ती अब लेना है। आपका हो गया अंदर की सफाई, सारी अंदर की सफाई हो गई। अब जब अंदर की सफाई हो गई पूरा ढंग से, अब नीम की पत्ती आपको 6 से 7 नीम की पत्ती धुल करके आपको चबा के इसे खाना है। अब जब इसे मुंह से चबा के खाएंगे तो मुंह में, दांतों में कहीं कोई बैक्टीरिया, वायरस है, दांतों में कोई इन्फेक्शन है, ये सारा चीज़ जब आप चबा के खा रहे हैं तो नीम की पत्ती एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे इसमें तत्व पाए जाते हैं। तो आपके जो भी वायरस है मुंह में, मुंह की भी सफाई हो गई अंदर से। अब जब इसे आप ली लेंगे, आप ली लें तो जिस नली से जा रहा है, नली को साफ करते हुए जा रहा है, फिर ये कहाँ जाएगा, आपके आंतों में जाएगा, आपके पेट में जाएगा। अब पेट में अगर कीड़े मकोड़े कुछ छोटे छोटे हैं जो कुछ आप खाएं वो सारे मर जाएंगे। अब आपने एक बार क्या किया, सुबह साफ किया, अब फिर इसके बाद नीम की पत्ती खा लिया तो आपका पूरे आंते सही ढंग से डिटॉक्स हो गए। अब आपकी आंतें डिटॉक्स हो गई, आपका पेट डिटॉक्स हो गया। अब उसके बाद 8 बजे क्या लेना, 1 घंटे के बाद 7 बजे आपने नीम की पत्ती ली, अब 1 घंटे बाद आपको सेब खाना है। यहाँ पे सेब दोस्तों 1 पाव खा सकते हैं, 300 ग्राम, 400 ग्राम या भर पेट खा सकते हैं 1 दिन के लिए। आज पूरा दिन खाना आपको नहीं मिलेगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। पूरे दिन की प्रक्रिया बता रही है, एक खाना, चाय, बिस्किट कुछ नहीं छूना है, जो मैं बता रहा हूँ वही करना है और पूरा आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। अब आपको सेब लेना है, सेब सर्वगुण संपन्न, आप जान ही रहे हैं, सेब खाने से पेट रोग नहीं होता है, सेब खाने का आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होता है।
तो आपने सेब खाया, अब जो कुछ था सेब आपको साफ कर देगा, पूरी आंत को डिटॉक्स बना देगा। ये हो गया सुबह 8 बजे। अब दोपहर 2 बजे में क्या लेना है? दोपहर 2 बजे में अब खाना कुछ नहीं लेना, बीच में आप लोग कुछ मत खाइएगा। अगर आपको भूख लगती है, कुछ इच्छा होती है खाने के, तो चाय वो नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ गुनगुना पानी पूरा दिन पीना है, या जूस पी सकते हैं, चाहे फलों का जूस पीजिए, चाहे सब्जी का जूस पीजिए, जूस या तो फिर पानी, जूस या फिर गर्म पानी, बाकी कुछ पूरे दिन नहीं लेना है। अब दोपहर 2 बजे क्या लेना है? गाजर 100 ग्राम, गाजर सर्वगुण संपन्न है। चुकंदर 100 ग्राम, ये भी सर्वगुण संपन्न है। टमाटर 50 ग्राम लेना है, प्याज 50 ग्राम लेना है, मूली 1 लेना है, अदरक का 4 से 5 इंच का टुकड़ा लेना है, लहसुन 3 से 4 कलियां। ये सारे सर्वगुण संपन्न है और ये आपको अंदर से सफाई करने के लिए फाइबर युक्त आहार है, फाइबर युक्त आहार। ये सारी चीजें एक प्लेट में काट के आप रख लीजिए, प्लेट में आप काट के सजा लीजिए, बढ़िया सा सलाद आपका एक प्लेट रेडी हो गया। अब इस प्लेट में आपको क्या करना है? इसी प्लेट में आप स्वाद बढ़ाने के लिए जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और सीधा नमक या ब्लैक नमक डाल के इसका प्लेट रेडी कर लीजिए। अब आप आराम से भगवान का नाम लेकर के, ब्रह्मांड का नाम लेकर के, जिसे मानते इसका नाम लेकर के ध्यान मग्न होकर बैठ के चाव से आराम आराम से चबा चबा के खाना, खूब आराम आराम से चबा के खाएंगे तो ये आपकी पूरा अंदर से आंतों की पूरी शरीर की सफाई हो जाएगा, पूरी आंतों की सफाई हो जाएगा खूब आराम से। और आपको दिन भर की जो शरीर को रिक्वायरमेंट थी प्रोटीन्स विटामिन्स की, वो प्रोटीन्स विटामिन्स और पोषक तत्व तो आपके शरीर को मिल गए दोस्तों। मन तो बहुत करेगा चटर पटर खाने का, बहुत मन करेगा टॉफी बिस्कुट कुछ मीठा खा ले, एक तो चाय पी ले, लेकिन भूल से कुछ मत खाइएगा, सिर्फ जूस और गर्म पानी के अलावा पूरा दिन यही लेना है, या नींबू पानी आप ले सकते हैं। अब क्या करना है? शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे एक प्रक्रिया और कर लीजिए। अगर आपको भूख लगी तो कर सकते हैं, नहीं भूख लगी तो कोई बात नहीं, बस रहने दीजिएगा, फिर रात 9 बजे वाली प्रक्रिया करना है। अगर आपको भूख लगी है तो शाम को 5 बजे एक प्रक्रिया और करना है। क्या है? पपीता लेना है 100 ग्राम, अनार लेना है 100 ग्राम, केला 2 से 3 पीस, उस समय जो हो अंगूर, संतरा या जो भी सीजनली मौसमी फल आपको मिल जाए, वो सारे मौसमी फल का एक और प्लेट लीजिए। अब जो दिन भर की आपको भूख लगी है, कुछ हुआ है, तो 5 से 6 बजे इसे आप खा लीजिए, बैठ के आराम से खा लेंगे। अब दिन भर में रोज से ज़्यादा आपको प्रोटीन्स मिल गया, रोज से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल गया और पूरा हफ्ते का फाइबर आपको मिल गया, सब कुछ। अब जो कुछ है दिन भर का सारे कचड़े हैं सब इकट्ठा हो गए, ये जो फाइबर युक्त चीज़ें आप खा रहे हैं सब कुछ इकट्ठा हो गए। याद रखना है भूल से भी एक चाय नहीं लेना है, दिन में आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, नींबू पानी या जूस पी सकते हैं। अब आपको भूख लगेगी नहीं, अब आपका खाना हो गया, अब खाना होना रात में भी नहीं खाना है। अब सीधे हम चलते हैं रात को 8 बजे, रात को 8 बजे या 9 बजे के बीच में चलिए। अब जैसे मान लीजिए 8 या 9 बजे जब भी आप खाना खाते थे उस समय खाना नहीं खाना है, उस समय लेना है आपको 1 गिलास दूध। दूध जैसे हमने पहले बताया गाय या भैंस का कोई भी दूध ले सकते हैं, गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का ले लीजिए दोस्तों, लेकिन पैकेट का दूध नहीं हुआ। पैकेट का दूध खाने का कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ अपने आप को बीमार बनाने के बराबर है। तो पैकेट का दूध नहीं लेना है, गिलास दूध लीजिए और उसी में आधी चम्मच आपको हल्दी डालना है। हल्दी, ये जो हल्दी खाते हैं ना दोस्तों, यही हल्दी, हल्दी में कर्क्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर के सेल को मारने में रामबाण है, बाकी किसी दवा में ये तत्व नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों हल्दी दूध जरूर पीजिए, कैंसर रोग से बचना है तो। और इसे दोस्तों हल्दी क्या है? सर्वगुण संपन्न है, एंटीबायोटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी एलर्जिक है, ये तमाम चीजें हैं, ये सारे तत्वों से भरी हुई है। तो दूध को उसी में दूध में डाल के हल्दी को उबाल देना है, 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी, लेकिन हल्दी पैकेट वाली नहीं चाहिए। पैकेट वाली हल्दी में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। आप जब भी दूध लीजिएगा दोस्तों, वो हल्दी लीजिएगा, हल्दी साबुत लाइए, इसे पिसा लीजिएगा, यही हल्दी यूज करना है। इसी हल्दी को हल्दी में डाल के, तो दूध आपका उबल गया, बढ़िया से पक जाना चाहिए। इसी दूध को 1 गिलास पीना है तो 1 गिलास पीजिए, और ज़्यादा पीना है तो और ज़्यादा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दूध यही पीना है, कुछ खाना होना नहीं खाना है। अब दूध पीने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, या जितना चीज़ें हमने बताया है, खाने के साथ पानी नहीं लेना है,
जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके 2 घंटे के बाद, जैसे दोपहर में जो सलाद खा रहे हैं इसके 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। शाम को जो पपीता ले रहे हैं 2 घंटे के बाद ही आप खा सकते हैं। या सुबह जो है नाश्ते में सेब ले रहे हैं तो अब 2 घंटे के बाद, यानी कुछ भी खा रहे हैं 2 घंटे के बाद का। अगर आपने इतनी प्रक्रिया एक दिन में कर लिया तो दोस्तों आपका शरीर अंदर से पूरा साफ हो जाएगा। और अगर हफ्ते में ये प्रक्रिया अपना रहे हैं हफ्ते में, तो दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं होगी। कहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी? प्राकृतिक नियमों का सुबह उठने का प्रयास करिए, योगा मेडिटेशन करिए, खाना खाने में बहुत ध्यान दीजिए, खाना हमेशा 70% भूख से खाइए, खाना खाते समय पानी बिल्कुल मत पीजिए। ये सारी क्रिया आपको अपनाना है। और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जो हमने प्रक्रिया बताया, रात में मुनक्का दूध, सुबह उठने के बाद नींबू पानी, उसके बाद तुलसी की पत्ती, तुलसी के पत्ती के बाद सेब है, सेब के बाद दोपहर है सलाद वाला प्लेट है, फिर शाम को पपीते वाला प्लेट है, फिर रात में दूध और हल्दी है। ये प्रक्रिया अगर हफ्ते में आप कर सकते हैं तो कोई बीमारी आपको नहीं होगी। नहीं तो 15 दिन पे करिए, नहीं तो 1 महीने में जरूर करिए। 1 महीने में मित्रों जरूर करिए। 1 महीने में भी करते हैं तो आपको बहुत सारे रोगों से बचा के रखेगा, आपके पेट को सुरक्षित रखेगा, आपके शरीर के अंदर से सफाई होगी और आपको बीमार होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, बहुत कम। और है क्या दोस्तों? कुछ नहीं है, ये सारी चीजें नेचुरल हैं, सारी चीजें नेचुरल। आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और जो चीजें ले रहे हैं सब अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। इसलिए मित्रों इस प्रक्रिया को अपनाइए, आप स्वस्थ और निरोग रहिए। दोस्तों सभी मित्रों से उम्मीद करते हैं कि ये प्रक्रिया आप लोग जरूर अपनाएंगे। इस प्रक्रिया को अपनाने में आपको कहीं कोई डाउट है, कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, वो हम आपको जानकारी दे देंगे। और सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, पूरे विश्व में वायरल कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हर एक इंसान में दोस्तों कम से कम 200 कॉन्टैक्ट नंबर है मोबाइल में, सबके पास आप शेयर बटन दबा के शेयर कर दीजिए। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ और निरोग रहें दोस्तों, स्वस्थ और निरोग रहें। इसी भावना से हम इस वीडियो को बनाए हैं। तो दोस्तों हमारा आप साथ दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए, लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।